और शायद आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। बट आई एम हैप्पी टू टेक, अगर कोई और आपके डाउट्स हैं ऐसा कुछ तो हाँ, कोई डिस्कस क्वेश्चन है तो आप बता सकते हो, वरना आप इन कमिंग टाइम्स वी कैन हाँ, ऑल्सो वी कैन अरेंज ए हैव लेक्चर। वन हाँ, मोर, यस, इससे इससे जुड़े हुए। संबंधित या इनसे जुड़े हुए और जो टॉपिक्स इसमें डिस्कस हुए थे, यू कैन नोट डाउन ऑल दोज क्वेश्चंस एंड फिर हम एक बार फिर मैडम को यहाँ बुलाएंगे उसके लिए, ठीक है। तो आप अपने व्यूज़ दे सकते हैं, हाउ यू फाइंड दिस लेक्चर। लेट्स हैव अ फीडबैक सेशन। कैसा लगा और इसमें क्या और जुड़ सकता है, किन चीज। एक तो आप जैसे मेल और फीमेल फेमिनिज्म है इसमें, और ये जो ये मिसोजिनिस्ट चल रहा है और ये रेसिस्ट सेक्सिस्ट है, इनके बीच में थोड़ा डिफरेंस, और ये फेक या सूडो फेमिनिस्ट चल रहा है, तो ये मेल के राइट्स को किस तरह से हैम्पर करता है। सूडो फेमिनिज्म तो मेल के राइट्स को हैम्पर करने के लिए ही है, मैम ये सब मतलब आप पॉजिटिव फेमिनिज्म से हम इस स्पेस में कैसे पहुंच गए, माइंडसेट क्या था इसके पीछे। माइंडसेट तो कुछ नहीं था, ये बस एक तरह का फ्लक्स है सोसाइटी में, चेंजेस। जब हमें इतने राइट्स मिलने लगे, जब हमारे लिए बातें होने लगी, हमारे लिए लीगल जो है प्रोविजंस आने लगे, पॉलिसी बनने लगी, तो हमें लगा हम और कुछ इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। इट हैपेंस नेचुरली टू पीपल कि हम चलो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं इसको। तो ये माइंडसेट कुछ नहीं, आई थिंक दिस वाज अ नेचुरल रिजल्ट ऑफ दिस इवोल्यूशन, व्हिच इज़ वेरी सैड एंड अनफॉर्चुनेट एक्चुअली। सूडो फेमिनिज्म इज वर्किंग अगेंस्ट मेन, एंड ये तो कि हम वो यू नो दैट फॉल्स विक्टिमहुड कि हमारे साथ ही गलत होता है। हमें, मुझे लगता है एक इस पे बात होनी चाहिए कि महिलाएं अपने आप को ना सफरिंग सीता सिंड्रोम कहते हैं इसको, कि मेरे साथ हमेशा गलत ही होता है, मैं क्योंकि महिला हूँ मैं सफ़र ही करती रहती हूँ। इससे हमें बाहर आना चाहिए। मानसिकता बहुत ही उदासीन करने वाली है। और सूडो मैंने जैसे कहा, मैंने इट वॉज इन द विद इन द कोर्स ऑफ लेक्चर ऑल्सो, कि पुरुषों को दुश्मन ना माने हम अपना। हमें एक इक्वालिटी की बात करनी है, हमें लड़ाई नहीं करनी है यहाँ पे। इट इज़ अबाउट आवर ओन स्पेस। आप असर्ट करिए अपने आप को, आप अपने बारे में वॉइस अपनी दबाइए मत, जो कहना है कहिए, नौकरी करनी है तो करिए, इस सब में आप अपनी बात। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उनसे लड़ाई करने लगे कि तुम्हारी वजह से है, तुम दुश्मन हो। दिस इज नॉट द आइडिया ऑफ फेमिनिज्म, इट वॉज नेवर द आइडिया ऑफ फेमिनिज्म। We should rise above, as Captain that Colonel said, we should rise above these complexities. अपना अपना काम तो अपने अपने एरिया में पर्दों में रहकर अपनी फेमिनिटी को असर्ट करो, कि जस्ट बिकॉज आई एम अ वुमन मैं ये झेलूँ ये नहीं होगा, उसको असर्ट करिए आप, लेकिन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ सोसाइटी जो हमारे लिए बनाया गया है। अब जैसे धर्म, मतलब जो हमारे बायोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं वो तो रहेंगे ना, उनको क्या लड़ाई करनी है कि तुम क्योंकि मैं महिला हूँ इसलिए मेरे साथ ये होता है। तो दैट इज नेचुरल टू यू, नेचर हैज गिवन यू अ गिफ्ट कि आप बच्चे पैदा करना बंद कर दिए। दिस शुड बी अ इंडिविजुअल चॉइस, नॉट बिकॉज ऑफ फेमिनिज्म। सूडो फेमिनिज्म इज समथिंग दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट वर्क्स अगेंस्ट मैन, बिकॉज उसमें उनको विक्टिम बना देते हैं अपने आप को, और वो उनके खिलाफ फिर काम करते हैं। एक्चुअल में इसके अंदर क्या है, जो बिजनेस कम्युनिटी है वो हर चीज़ को अपने बिजनेस के हिसाब से देखती है। देखो, जब 1950 का जब दौर आया, 1960 का जब दौर आया, तो औरतों की इस मूवमेंट को किन ने कैश किया? ड्रग इंडस्ट्रीज़ ने कैश किया। उन्होंने देखा कि भाई आज यदि मान लो 100 आदमी हैं तो उसमें से 50 महिलाएं हैं और 50 पुरुष हैं, तो 50 महिलाएं ये किससे बाहर है? ये ड्रग्स से बाहर है, ड्रग्स नहीं ले रही। तो उन्होंने देखा कि इस मूवमेंट का सहारा लेके और हम इनको ड्रग्स में इन्वॉल्व कर सकते हैं। तुम क्यों कम हो, तुम क्यों कम हो। मूवमेंट आया था आपने क्या, वो दम हाँ दम टाइप की जो हाँ, वो फिल्म थी, बाल काटने शुरू कर दिए, मूवमेंट कहते हैं, ड्रेस वैसी पहननी शुरू कर दी, मोटर बाइकिंग शुरू कर दी, और उन्होंने कहा था जो आदमी करेगा वो हम सारे काम करेंगे। लेकिन उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं, उसके इफ़ेक्ट्स क्या हुए? लड़कियों ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया, सिगरेट पीना शुरू कर दिया, जनरेशन ख़राब होनी शुरू हो गई, वाइल्ड प्रेगनेंसी, ये सारी चीज़ें थी। फिर इसके बाद जब ये चीज़ें आई तो लड़कियां और लड़के ऑलमोस्ट सिमिलर प्लेटफॉर्म पे आ गए। अब जो इंडस्ट्री थी आपकी किस क्या, हाँ, उसने एक्सप्लॉइट किया। और दूसरा एक इंडस्ट्री थी जो बैठनी शुरू हो गई, वो थी आपकी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री। जो कॉस्मेटिक है, आपके ईयरिंग्स और ये सब ब्यूटिफिकेशन, तो उन्होंने फिर एक और लॉन्च किया। उन्होंने औरत को एक आर्टिकल बना कर रख दिया कि आप प्लेटफॉर्म पे आओ, आप अपने सुंदरता का प्रदर्शन करो। और इंडिया कैंपेन, हाँ जी, ये सारा मॉडलिंग वगैरह लेके हर उस चीज़ के लिए जिस चीज़ की आपकी कोई रेलिवेंस नहीं है, सीमेंट की एड में भी लड़की दिखा रहे हैं, उसमें भी आपको सेंट्रिक कर दिया।
हर चीज़ में इट इज ऑब्जेक्टिफिकेशन बेसिकली। ऑब्जेक्टिफिकेशन मेल में। की जो वेस्ट है, रूपा है, उसमें भी लड़कियों को लाते हैं, वो किस लिए? शी इज एन ऑब्जेक्ट, हाँ शी इज अ कमोडिटी। इन सब का ये इफेक्ट है। और आपने शायद पूछा मिसोजिनी के बारे में। मिसोजिनी मींस समथिंग व्हिच इज अगेंस्ट वुमेन, जो महिलाओं के प्रति हेट्रेड दिखाता है। मैम मेल शॉविनिज्म और Male पैट्रियार्की, इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पेट्रियार्की इज बेसिकली अ माइंडसेट कि हम पेट्रियार्कल है तो सेम सही, मतलब दे आर बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द सेम थिंग। मेल शॉविनिज्म इज व्हेन men started believing in their own supremacy, कि हम जो है वो डोमिनेट करते हैं। रीजन, लॉजिक और इन सब का ठेका जो है हमने लिया हुआ है, और women are naturally excluded from it। because एक बड़ी सुपर सी थ्योरी जो है इस बारे में फ्लोट की गई कि लेफ्ट राइट ब्रेन वाली, कि महिलाओं का लेफ्ट ब्रेन होता है इसलिए वो टेक्निकल उनमें खराब होती हैं, और पुरुषों का वो राइट होता है, इस तरह का कुछ था, या उनका राइट और लेफ्ट ऐसे, इसलिए वो टेक्निकल चीज़ों में अच्छे होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने इस बार की 26 जनवरी की परेड देखी? आपने देखा? हर देखी थी किसी ने? इट वाज, उसका थीम था विमेन सेंट्रिक डेवलपमेंट। ऑल साइंटिस्ट्स एंड आपकी जो राइडर्स थी, इवन फाइटर जेट की पायलट्स भी सब महिलाएं थी। महिलाएं थी। तो इसका मतलब आईक्यू में तो ऐसा कुछ नहीं, लेफ्ट राइट ब्रेन, ये सब थ्योरीज फ्लोट की गई। मेल शॉविनिज्म इसी को कहते हैं। और पेट्रियार्की मींस अगेन पितृसत्तात्मकता, कि हमने दुनिया को बनाया, हमने दुनिया को चलाया, वर्ल्ड बिलोंग्स टू अस। इट्स अ माइंडसेट। इसका बेसिकली मिसोजिनी इज हेट्रेड हाँ फॉर वुमेन। एंड आप जो रेशियल और कुछ पूछ रहे थे, रेसिज्म और उसमें डिफरेंस, क्या पूछ रहे थे आपसे? रेसिज्म, मिसोजिनिस्ट और सेक्सिस्ट में डिफरेंस? sexist is gender bias, bias on the basis of sexist। वो पुरुष के लिए भी हो सकता है, महिलाओं के लिए भी हो सकता है। मिसोजिनी इज ओनली फॉर वुमेन। मिसोजिनी मींस नफरत औरतों से। अब ये जो आपकी फिल्म आई एनिमल, एनिमल में मिसोजिनिस्ट कंटेंट है, कि वो उसको कहता है मेरे जूते चाटो तो मैं मानूंगा कि तुम मुझसे प्यार करते हो। दिस इज ऑल सेक्सिज्म इज कैन बी अगेंस्ट बोथ द सेक्सेस। वो महिलाओं के लिए भी हो सकता है, पुरुष के लिए भी हो सकता है। कि पुरुष, हम कहते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता, या men don't cry, या boys don't cry, ये उनके लिए सेक्सिज्म है। ऐसा नहीं है, उनको दर्द होता है, रो भी सकते हैं, उनको हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए। और इसीलिए वो बेचारे अपने अंदर दबा दबा के बड़े होते हैं, और इसलिए उनको हार्ट अटैक्स होते हैं। और महिलाएं रो धो के सब निकाल लेती हैं, उनको नॉर्मलाइज किया गया है कि वो कर सकती हैं, इसलिए दे आर ऑलवेज अवे फ्रॉम हार्ट डिजीजेस। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ साइंटिफिक रिसर्च। तो ये डिफरेंस है सेक्सिज्म और मिसोजिनी। मिसोजिनी इज अगेंस्ट वुमेन, सेक्सिज्म कैन बी अगेंस्ट बोथ द सेक्सेस। रेसिज्म मींस the bias on the basis of race, black, white, जो आपकी racial identity है। और सेक्स, और इसके अगेंस्ट आपने कुछ पूछा था, मुझे याद नहीं क्या। मैम शॉविनिज्म और पैट्रियार्की, इसमें ब्रॉडर टर्म कौन सी है? पेट्रियार्की। असल में ये कैसे बनी है कि जैसे पहले जो युद्ध होते थे, पहले फिजिकल वर्क्स को ज़्यादा अहमियत दी जाती थी। तीर कमान चलाने हैं, खेत में काम करना है, हंटर्स थे। और विमेन गैदरर्स थी। हाँ, वो इकट्ठा करने से डेवलप होता चला तो डेवलपमेंट में भी फ़र्क आ गया, जो जिस तरह का यूज़ करेगा वैसे। फिर औरत है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बच्चे की केयर कर रही है। पहले कोई फैमिली प्लानिंग के थोड़ी थे, मतलब 8-8, 10-10, 15-15 बच्चे होते थे। तो एक के बाद एक के बाद एक आपके बच्चे हो रहे हैं, तो आपका 8-10 उसका पीरियड जो है वो उसमें जा रहा है। एक हिस्टोरिकल इसका वो देखें तो हुआ कैसे कि जो भी देखो बायोलॉजिकली स्ट्रेंथ में डिफरेंस है, ये तो मानते हैं। बायोलॉजिकल जो डिफरेंस है ये शुरू वहाँ से हुआ था कि जो मेल है वो बायोलॉजिकली स्ट्रांग था तो हंटर बन गया, और फीमेल क्योंकि था कि भी कमजोर है जैसे थोड़ा सा, तो गैदरर बन गए। इसी को फिर धीरे धीरे हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में चला कि जो जो बायोलॉजिकल स्ट्रेंथ वाले फील्ड थे वो मैन ने ऑक्यूपाई कर लिए। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, ये सब। और फीमेल कहाँ धीरे धीरे सब वो होती चली गई सबऑर्डिनेट पोजीशन में, क्योंकि ओइंग टू द कढ़ाई बुनाई, ये खाना पकाना, घर में रहना, ये सब। पूरे हिस्ट्री की हाँ, देखिए मैनकाइंड तो यहाँ से शुरू, फिर वो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि हमने उनको एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। लेकिन आज वो स्थिति नहीं है ना। आज आपके पास टेक्नोलॉजी है, एक बटन दबाना है, मान लो रिमोट का बटन दबाना है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आदमी दबा रहा है तो भी उतना ही और महिला दबा रही तो भी उतना ही। आज टेक्नोलॉजी इस तरह की हो गई, तो आज उस चीज़ को हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन हमारी जो मानसिकता वो बनी हुई आ रही है ना, वही इवन यहाँ तक भी होता है कि वकील महिला जज के सामने और पुरुष जज के सामने भी उसमें भी डिफरेंस होते हैं कि ये कैसे रूल कर लेगी। वुमेन ऑफिसर्स को हाँ हाँ पसंद नहीं करते। विमेन ऑफिसर्स अगर आर्मी में हैं तो वो नहीं चाहते कि वो हमें ऑर्डर करें। तो ये मानसिकता, ये दिस इज पेट्रियार्की, ये दिस इज पेट्रियार्की। तो ये मेल शॉविनिज्म क्या है कि हम सुपीरियर हैं, वी नो बेटर, वी आर बेटर एट अ
particular thing than women. This is chauvinism. ये You know, chauvinism is a term against feminism. That और feminists इसके लिए glorify दोनों को ही feminism, feminine body, and they are into their own realm of physicality. Chauvinism. तो अब क्या है, ये जो एक मूवमेंट चला है मैस्कुलिन कि औरतें फेमिनिज्म के अपोजिट चल रहा है ना, कि बॉडी बिल्डिंग कर रही हैं, ये कर रही हैं, ये कर रही हैं, तो इसका भी नुकसान है। नुकसान क्या है, जो प्रकृति के अगेंस्ट जा रहे हैं ना, जैसे आज हम डिज़ाइनर बेबी की और इनकी बात कर रहे थे, इनकी क्लास के अंदर बात कर रहे थे, उसका नुकसान है। क्योंकि यदि आप साइंटिफिकली इस चीज़ को देखोगे तो आपकी जो मसल्स हैं, आपकी मसल्स जितनी फ्लेक्सिबल है उतनी काम करने की कैपेसिटी ज़्यादा है। एक औरत चुन लेगी किसी चीज़ को, घंटों घंटों कर लेगी, चाहे जुएं निकालनी हो, चाहे कोई भी काम हो, लेकिन आदमी को बैठा दो, वो नहीं कर सकता। मतलब उदाहरण से बता रहा हूँ मैं, चाहे कंकर बीनने हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे और कोई चीज़ हो, पकवान, तो ये सारे बहुत लंबी देर तक कर सकती है, लेकिन आदमी नहीं कर सकता। आदमी क्यों नहीं कर सकता? उसकी मसल स्टिफ होती है। और औरत का जो स्ट्रक्चर है, जो बनावट है, वो सारी इस तरह से है। उस चीज़ को हमने आकर्षण में ले लिया। जो औरतों की बनावट है, जो ये फिगर है, वो उसके लिए, प्रेगनेंसी के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए, वेट को सपोर्ट करने के लिए आपको खाना नहीं मिला, तो आपके जो हिप्स हैं वो स्टोरेज, फैट स्टोरेज का काम करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। जब बच्चा आगे वजन होता है तो वो सारी चीज़ें नेचुरल है, हमने उसको ग्लोरीफाई कर दिया। हमने ये सारी चीज़, तो ये इन सारी चीज़ों को समझना होगा, दोबारा से जड़ से समझना होगा ये सारी चीज़ें। और जब ये समझ में आ जाती हैं तो फिर हमें, आज क्या है कि हम क्या देखते हैं कि महिला देखते हैं, एक महिला वो क्या है, कितनी पढ़ी लिखी है, उस क्या रिश्ता है, क्या नाता है, क्या इमोशंस है, वो सब एक तरफ है। जो एक आदमी जिसकी दृष्टि गलत है तो वो उसको महिला देख रहा है केवल, वो ये नहीं देख रहा है कि ये साइंटिस्ट है, ये मतलब उसकी एबिलिटीज़ जो है वो छुपी हुई है, सबसे ऊपर वही है। तो इस चीज़ को भी हमें ख़त्म करना होगा, हमें उनको भी उतनी रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट देनी होगी। जो भी, जैसे यहाँ एक लेक्चर अब मान लो किसी पुरुष ने लिया होता और किसी महिला ने लिया होता, यही सारी बातें उनने बोली होती, यही सारी बातें इन्होंने बोली, तो फ़र्क क्या है? तो फ़र्क तो हमारी सोच का है, इसको भी डिसॉल्व करना होगा। ये जो मानसिकता, महिला ओरिएंटेड, जो वुमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होते हैं, उनमें स्पीकर्स महिलाएं ही होती हैं। We have to include males also who have the similar thought process. कि हाँ, वो भी बात कर सकते हैं आगे, इवोल्यूशन पे बात कर सकते हैं। It is not about men women, it is about humans. हाँ जी, देखिए हम सब इंसान हैं, हमारा इवोल्यूशन सेम तरीके से हुआ है। आप जो सेपियंस करके किताब है युवा नोबेल हरारी की, अगर आप पढ़ें उसमें समझ आता है, इट्स नॉट अबाउट मेन वुमेन, कहीं नहीं है उसमें। अगर आप एंथ्रोपोलॉजिकली पढ़ो एज अ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड, तो ये बायोलॉजिकल कुछ नहीं, वो हम उसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। इट्स अबाउट ह्यूमंस, एज अलका सरोगी सेड, मैंने यहाँ कोट किया था, इट इज़ अबाउट होमो सेपियंस, नॉट मेन और वुमेन। मेरा फेमिनिज्म का आइडिया भी वही है कि मैन वर्सेस वुमेन नहीं है, इट इज़ अबाउट ह्यूमंस। वी ऑल आर ह्यूमंस एंड वी शुड ऑल बी हैविंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल राइट्स टू असर्ट आवर ह्यूमैनिटी। एज ए ह्यूमन जो मेल को अधिकार है जीने का, जैसे रहने का, वो मुझे भी होना चाहिए, बस इतनी सी बात है। उसको हम कैसे हाँ। करें, और वो अब कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर महिला बहुत अच्छी फिट बैठती हैं, उनके लिए भी सहूलियत है इस चीज़ के लिए। अब जैसे नर्सरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए है, क्योंकि बच्चा जो है वो माँ से जुड़ा हुआ है, माँ से जुड़ा हुआ है, तो वो एक फीमेल टीचर की बात को बहुत आसानी से समझ सकता है। ऐसा नहीं है कि मेल नहीं पढ़ा सकते, इस चीज़ को हटाना चाहिए हमें। लेकिन जो बेस्ट सूटेबिलिटी है, आदमी कहाँ बेस्ट फिट बैठते हैं, औरतें कहाँ बेस्ट फिट बैठती है, मिलके एक कोऑर्डिनेशन जो है ना, एक समन्वय की ज़रूरत है, और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। आज इस चीज़ को जो हम लेके आए हैं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छी बातें कही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दे आर होम इंजीनियर्स, औरतों को, घरेलू औरतों को नकारा, उन्होंने कहा ये कुछ नहीं कमाती। जैसे कुछ केसेस हुए थे MACT के, कोई औरत मर गई तो उसकी इनकम 0 दिखा दी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या मजाक कर रहे हो, मतलब ये 8 घंटे, तुम 8 घंटे काम करके आते हो, ये 16 घंटे काम कर रही है, सवेरे 4 बजे उठ रही है, शाम तक आपने इसको कैसे मान लिया? मिनिमम वेजेस आप डालो इसकी, तो 9,000 या 11,000 मिनिमम वेजेस जो एक वर्कर की है, उतनी तो कम से कम आप दो। और सारी MACT जितनी कंपनियां थी, इंश्योरेंस कंपनी, उनको ताड़ा लगाई और कहा इतनी तो आपको कम से कम देनी पड़ेगी। तो अब जो 0 स्लैब था वो हट गया, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने हैं, अपडेट्स जो करंटली क्या चल रहा है, दिस इज लेटेस्ट, कि ये मुझे भी नहीं पता था कि हाँ। अब ये हुआ है कि 0
कि उनकी भी कोई वैल्यू है, जो होम मेकर्स थी. So you should keep a tab on all these latest current